हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैथ की क्लास। जैसा कि हमने बताया था, बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी पेट की मैथ कब से स्टार्ट करेंगे। तो आज से स्टार्ट है मेरे भाई। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी पेट की मैथ में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कहां कहां से प्रश्न आ रहा है। क्या पूरी मैथ पढ़ाना है? तो जी नहीं, थोड़ा सा लिमिटेड सिलेबस है इसका, बहुत कम ही पाठ्यक्रम है, क्योंकि 5 नंबर की गणित आ रही है। तो उन 5 नंबरों में मुझे पढ़ना क्या क्या है, तो उन चीजों के बारे में मैं बात करता हूं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इन 5 नंबरों में केवल अंक गणित ही पूछी जा रही है। बीज गणित और रेखा गणित से एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये 5 नंबर की जो मैथ आ रही है, ये जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो मैथ आ रही है, ठीक है, मैथ्स आ रही है, ये कितने नंबर की है? तो मेरे भाई ये 5 नंबर की है। इनमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, पूर्ण संख्याओं से आ रहे हैं प्रश्न। किससे आ रहे हैं? पूर्ण संख्या। या हम बात कर लेते हैं, वहां पर लिखा है कि पूर्ण संख्या। क्या लिखा है मेरे भाई? पूर्ण संख्या से प्रश्न पूछा जा रहा है। बट ये है क्या? ये संख्या पद्धति है, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसके बारे में बात कर लेता हूं। जो पूर्ण संख्या आपको दिख रहा है, तो इसमें केवल पूर्ण संख्या से ही प्रश्न नहीं आ रहे हैं। इसमें क्या है? संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जिसे कहते हैं हम नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, तो उसके बारे में मैं बात करता हूं कि 5 नंबर की मैथ में आखिरकार पूछा क्या जा रहा है। 2 मिनट में सिलेबस पे बात करूंगा, क्योंकि सबसे पहले ये जरूरी होता है कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। और जिस दिन आप ये समझ में आ गए, जिस दिन आपको ये पता चल गया कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है मेरे भाई, तो समझ लेना कि आपकी 20% तैयारी वहीं पर हो जाती। बच्चा समझ ही नहीं पाता मुझे पढ़ना क्या है। यदि मैं इस संख्या पद्धति की बात करता हूं, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जानना है। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या के बारे में जानना है आप सभी को। सम संख्याओं के बारे में। और दूसरा क्या है? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानना है। किसके बारे में? विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या तथा इनका योग, तथा योग से प्रश्न भी पूछे गए हैं। यहां तक कि जहां जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, हर एक उस पर मैं बात करूंगा। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है? उसके बाद हमारे नंबर सिस्टम में क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं? तो गुणनखंड से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे भाई? गुणनखंड से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में बात कर लेता, गुणनखंड के बाद किससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं? गुणनखंड के बाद पूछे जा रहे हैं शून्यों की संख्या से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किससे? तो शून्यों की संख्या से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शून्यों की संख्या के बाद यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? अंत में शून्यों की संख्या, बात तो यही है शून्यों की संख्या से। उसके बाद में पूछा जा रहा है विभाजिता के नियम से भी पूछा जा रहे हैं प्रश्न। विभाजिता के नियम से, विभाजिता से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विभाजिता के बाद यदि मैं बात कर लेता, तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं शेषफल से पूछे जा रहे हैं। किससे? शेषफल प्रमेय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं? शेषफल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जो संख्या पद्धति का चैप्टर था मेरा, तो उसमें इतने चैप्टरों से प्रश्न, यानी कि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्राकृतिक संख्या से प्रश्न, सम और विषम, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मैं बात करता यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो मैथ का सिलेबस है मेरे भाई, 5 नंबर का है। 5 में 5 आपको कैसे दिलाना है, वो मुझ पे भरोसा छोड़ दीजिएगा मेरे भाई। लिमिटेड चीजें पढ़ाऊंगा, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है और बात करता हूं, तो आपकी ये जुलाई में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कहां से पूछे जा रहे हैं? विषम। उसके बाद पहला चैप्टर तो ये हो जाता है। दूसरा चैप्टर कौन सा है मेरे भाई? दशमलव संख्याओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किससे पूछे जा रहे हैं? दशमलव संख्याओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दशमलव संख्याओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। दशमलव संख्याओं के बाद मैं बात करता हूं दशमलव संख्याओं में क्या क्या चीजें हैं, तो उसके बारे में भी मैं बात कर लूंगा आप सभी मित्रों से।
माफी चाहता हूँ प्यारे साथियों। आगे मैं बात करता हूँ दशमलव संख्याओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसके बाद मैं बात करूंगा दशमलव संख्याओं में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में मैं पूर्ण रूप से विस्तृत में बात कर लूंगा आपसे। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक चैप्टर पूछा जा रहा है समीकरण से एक प्रश्न अभी तक पूछा गया है, समीकरण से एक प्रश्न पूछा गया है। और उसके बाद किससे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो प्रतिशत की मैं बात करता हूँ। यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रतिशत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एक चैप्टर आता है घन और घनाभ से प्रश्न पूछे जाएंगे, घन और घनाभ। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं घन और घनाभ के बाद क्या आता है, वर्ग एंड वर्गमूल आता है। क्या, वर्ग और वर्गमूल से प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्ग मूल से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में बात कर लेता है एक चैप्टर और आ जाता है औसत आता है। क्या आ जाता है मेरे भाई, औसत आ जाता है। इतने चैप्टर हैं, इतने चैप्टरों से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई। ये 5 नंबर की कंप्लीट मैथ का जो है ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, ये नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में मेरे भाई। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि 5 में 5 कैसे लाना वो भरोसा मुझ पे छोड़ दीजिएगा, आपके 5 में 5 आएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं इस यानी कि पूर्ण संख्याओं के अंतर यानी संख्या पद्धति के अंतर्गत इतनी चीजें हमसे प्रश्न यहां से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई मेरे साथी, ये 5 मिनट में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, तो उस पर मैं बात करता हूँ आगे। अब मैं बात करता हूं कि हम स्टार्टिंग करते हैं मेरे भाई, एक चैप्टर ले लेते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या, उस पर मैं बात करूंगा। ये बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। उन बच्चों को थोड़ा सा धैर्य रखिए मेरे भाई, बहुत से बच्चों को मैथ तो बहुत अच्छी आती है, तो उनके लिए इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा जिन बच्चों ने कभी, और मैं गारंटी के साथ बात करता हूं मेरे भाई, ये गारंटी दिलाता हूं, जो आज की क्लास होगी आपके लिए ब्रह्मांड सीरीज होगी। ऐसी चीजें जीवन में आपने नहीं पढ़ी होगी, चाहे मैं यूट्यूब की, मैं ऑफलाइन की बात कर लूं या ऑनलाइन की बात कर लूं। और ये पूरा का पूरा बैच भी फ्री रहेगा मेरे भाई। यदि मैं बात करता हूं, आपसे पूछा क्या जाएगा, प्राकृतिक संख्या की मैं बात कर लेता, क्या मैं बात कर लेता, प्राकृतिक संख्या की मैं बात करता। पहला चैप्टर यही है कि प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं मेरे भाई। तो यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं की मैं बात कर लूं, प्राकृतिक संख्या की बात करूं, तो किसी से यदि मैं बात कर ले का प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन पूछी जाएगी, जी नहीं मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा कभी भी मुझसे नहीं पूछी जाती है। लेकिन यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा की मैं बात करता, तो मेरे भाई आज तक किसी ने सही परिभाषा नहीं बताई है कि चीजें क्या है। बच्चे ने रट लिया है किताबी ज्ञान, जो किताबों में चीजें दी होती हैं बस उसी को बता देता है कि सर जो संख्याएं गिनने के रूप में प्रयुक्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी ऐसी चीजें बच्चा बताता है, बट क्या रियल में है क्या, प्राकृतिक संख्याओं का उद्गम कहाँ से हुआ, यानी कि निर्माण कहाँ से हुआ मेरे भाई, उसकी मैं बात करूंगा आप सभी से। तो यदि मैं बात करता हूं कि प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण कहां से हुआ है मेरे भाई, तो प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण सम और विषम संख्याओं से मिलकर हुआ है। किससे हुआ है मेरे भाई, सम और विषम संख्याओं से मिलकर प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण हुआ है। तो प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन सी हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके अनंत तक हम चले जाते हैं, बहुत सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब ये सब कैसी संख्या है मेरी भाई, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसमें एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही है मेरे भाई, आप स्वयं देखिए ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या, विषम संख्या, फिर कैसी संख्या, सम, फिर विषम, फिर सम, सम विषम। मतलब कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है मेरे भाई, तो सम और विषम संख्याओं से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण दो संख्याओं से हुआ। कौन कौन सी संख्याओं से, सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है मेरे भाई, सम संख्या और विषम संख्या। अच्छा मेरे भाई, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं, यदि मैं बात कर लेता सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। अब मैं बात कर लेता 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्याएं होती हैं। यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की मैं बात कर लेता तो कितनी सम संख्याएं होती हैं, 50 सम संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी विषम संख्याएं होती हैं मेरे भाई, तो कितनी होती हैं, 50 होती। कहने का मतलब है
1 से 100 तक की संख्याओं में 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याओं की। देखो कहने का मतलब है यहाँ पे एक विषम फिर सम फिर विषम फिर सम, ऐसे ऐसे इसका जोड़ा मिलता है। तो आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो सर सम और विषम से मिलकर के जो संख्याएं बनती हैं, जो संख्याओं की श्रृंखला तैयार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो आपकी परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है उस पर मैं बात करूंगा। अब मैं बात कर लेता, हमने देखा कि 1 से 100 तक 50 विषम संख्या, सम संख्या होती है 50 विषम। तो पहले हम इस पर बात कर लेता हूं। अब यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, यहां पर हम लिख रहा हूं 1 अंक की। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या की मैं बात करूंगा और बड़ी संख्या की मैं बात करूंगा। 1 अंक की जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे भाई, जो ये चीजें मैं बता रहा हूं आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। 1 अंक की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है मेरे भाई, तो 2 है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 8 है। 1 अंक की प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सर 1 अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो मेरे भाई 8 है। उसके बाद में बात कर लेता हूं 2 अंक की, क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है मेरे भाई, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या सर 10 है, बड़ी संख्या कितनी है, 98 है। 3 अंक की मैं बात कर लेता, यदि मैं 3 अंक की मैं बात कर लेता, 3 अंक की, तो 3 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है। तो कहने का मतलब सर सबसे छोटी 100 हो जाएगी, सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी, 998 हो जाएगी। यदि मैं 4 अंक की मैं बात कर लेता मेरे भाई, 4 अंक की मैं बात कर लेता, तो 4 अंक की कितनी सबसे छोटी 1000, बड़ी कितनी 999 और 8 हो जाती। 5 अंक की मैं बात कर लेता, हालांकि यहां तक आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा, कितनी हो जाती, 10,000 हो जाती सबसे छोटी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी हो जाती, 999 और 98 हो जाती है। कितनी हो जाती, 999 और 8 हो जाती है। प्यारे साथियों, ये तो है संख्याओं का क्रम। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है मेरे भाई, ये कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूं, क्योंकि 5 में 5 दिलाना है तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे सारी चीजें मैं बता दूंगा। ये प्रॉपर नोट्स बनाइए मेरे भाई, इन चीजों का आपके दैनिक जीवन में इतना उपयोग है मेरे भाई, आज तक नहीं पढ़ा होगा। मैथ पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा मेरे भाई, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ऐसे में बात कर लेता हूं, विषम संख्याओं की मैं बात कर लेता हूं। यदि विषम संख्याओं की मैं बात कर लेता, छोटी संख्या की मैं बात करता और बड़ी संख्या की बात करता, जो कंडीशन उसमें है सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 अंक की। 1 अंक की यदि मैं बात कर लेता, तो 1 अंक की सबसे छोटी, छोटी का मतलब है सबसे छोटी, बड़ी का मतलब है सबसे बड़ी, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। सर 2 अंक की यदि मैं बात कर लेता, 2 अंक की, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मेरे भाई कितनी होती है, 11 होती है। बड़ी कितनी होती है, बड़ी 99 होती है। अगर मैं 3 अंक की मैं बात कर लेता, 3 अंक की क्या होती है, 111 होती होगी मेरे बच्चा, तो जी नहीं, 111 नहीं होती है, क्योंकि 100 के बाद कौन सी संख्या आ जाती है, 101। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 101 होती है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999 होती है। ऐसे ही मैं बात कर लेता 4 अंक की, यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, तो 1001 होगी, और सबसे बड़ी तो 9999 9999 होगी। अगर मैं 5 अंक की मैं बात कर लेता, अगर मैं 5 अंक की मैं बात कर लेता, हालांकि यहां तक आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा, 2 3 और 4 1 5, 1 2 3 4 5, तो ये प्रश्न है मेरे भाई, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं सम और विषम संख्याओं में। हर एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा जहां जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है मेरे भाई। ये प्रॉपर नोट्स है आपके लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था मेरे भाई, ये प्रश्न यहां से पूछा गया था
कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में पूछा गया था। वो भी किसमें पूछा गया था मेरे भाई, तो गन्ना विकास अधिकारी ऐसे ही कुछ करके था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसीलिए हमने समझा कि ये सारी चीजें आपको बताना बहुत जरूरी था। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और मैं बात कर लेता हूं सम और विषम संख्याओं से कहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि सर सम संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। सम संख्याएं ज्ञात करना, सबसे पहले सम संख्याएं ज्ञात करना, विषम संख्याएं ज्ञात करना और संख्याओं का योग। यहां से 2 प्रकार के प्रश्न और बनते हैं, तो उन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता हूं, कुछ चीजें और भी पूछी जा रही हैं, वो मैं बात करता हूं कैसे क्या चीजें ज्ञात करनी है उसके बारे में मैं बात करता हूं। उम्मीद करता हूं ये पूरी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि मैं सम संख्याओं की मैं बात कर लेता मेरे भाई, यदि मैं सम संख्याओं की मैं बात कर लेता तो मैं बात कर लेता कि 1 से 10 तक सम संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि 1 से 10 तक सम संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, सम संख्याएं ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे मेरे भाई। 1 से 10 तक सम संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, कितनी होंगी, तो कैसे ज्ञात करोगे मेरे भाई। तो ऐसे लिखोगी सर 2 होती है और उसके बाद क्या होगी 4 होगी, फिर 6 होगी, 8 होगी और 10 होगी, ऐसे होंगी। सर 1 से 10 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी, तो कितनी हो जाएंगी सर 1 2 3 4 5। सर कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। कितनी हो जाती 5 हो जाती। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। अब मैं बात कर लेता कि सर 1 से 30 तक कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी। सर 1 से 30 तक सम संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, तक सम संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, तो कैसे ज्ञात करना है मेरे भाई उसकी मैं बात कर लेता। सर 1 से 30 तक तो क्या ऐसे लिखेंगे सर 1, और सर सम संख्याओं की बात हो रही है, तो इसका मतलब सर सबसे छोटी 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके 28 और 30 तक ऐसे ही पूछ रहे हैं ना, ये करना है। तो मेरे भाई ने ज्ञात कैसे करते हैं उसकी मैं बात करता हूं। तो ज्ञात कैसे करना है उस चीजों पर मैं बात करूंगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं बात कर लेता। इसमें कुछ नहीं करना होता, 30 तक पूछा गया तो मुझे पता है मेरे भाई की कितनी होंगी, 15 होंगी, क्योंकि अंतिम संख्या को क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, आंख मूंद लेना है, लास्ट वाले नंबर को कितना कर देना है, आधा कर देना है, लास्ट वाले नंबर को आधा कर देना है, मुझे पता चल जाएंगी कितनी संख्याएं हैं, 15 संख्याएं। तो पहले तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, 10 पूछ रहा था तो क्या करते, मैं 10 लास्ट वाले नंबर को कितना कर देता, लास्ट वाला नंबर इसमें कितना था सर 10 था, 10 का आधा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन यहाँ से और भी प्रश्न क्या पूछे जाते हैं तो मैं बात कर लेता हूँ। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें मैंने बताने का प्रयास किया, जो यहाँ से प्रश्न बन रहे थे वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बात करता हूँ, प्रश्न यहाँ से जो पूछे जाते हैं, सर प्रथम से पांचवी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि प्रथम से पांचवी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे ये चीजों को सीखना है। तो सर प्रथम से पांचवी, सर इसका मतलब सम संख्या की बात कर रहा है, तो 2 4 6 8 और 10 हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। सर पांचवी संख्या, तो इसका मतलब 1 2 3 4, 4 को छोड़ देंगे, ये पांचवी संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्या सर ऐसे ज्ञात करना, नहीं बच्चा मैं अभी बता दूंगा। अगर मैं पूछता कि प्रथम से 21वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, पहले छोटा ही प्रश्न लेता हूं, 11वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, 11वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, सम संख्या ज्ञात करना है, तब कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, तब कैसे ज्ञात करेंगे। केवल अभी सम की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद विषम की भी बात करूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब है 2 4 6 ऐसे 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 करके
22, इसका मतलब सर 20 और कितना हो जाता है 22, ये होता है। ऐसे ज्ञात करना था, ये है सर लास्ट का नंबर होगा 22 होगा। तो सर कैसे आता है, इन चीजों को ज्ञात कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि इसकी एक ट्रिक होती है बेटा, इसका कुछ नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि जब आपसे प्रथम से पूछे तो संख्या गुणे 2 कर दीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। ये सम संख्या के लिए, जैसे कि पांचवी संख्या पूछ रहा था प्रथम से पांचवी, क्या मैं ऐसे गिनूंगा बेटा, ये नहीं करना, ये तो बच्चों का खेल है। मुझे क्या करना है सर, पांचवी संख्या थी तो 5 गुणे क्या कर देंगे 10 कर देंगे, मुझे पता चल गया सर, सॉरी 5 गुणे 2 कर देंगे, यानी कि संख्या का दूना करना है। क्या करना है, अंतिम संख्या का 2 गुना करना है। किसका, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सर अंतिम संख्या का क्या करना है 2 गुना करना है। बस अंतिम संख्या गुणे 2 कर देना है, बस हमें पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना था। यहाँ पे जैसे पूछ रहा था, यहाँ पे 11वीं संख्या पूछता है तो हम क्या करेंगे 11 गुणे 2 कितनी हो जाएगी 22 हो जाएंगे। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ जाएंगी। प्यारे साथियों, 1 या 2 सेकंड में आंसर कैसे लाना वो हर एक चीज पे भी बताऊंगा। मैं बताता हूं आपको, ये आपके लिए रामबाण सीरीज होगी, ऐसी चीजें आज तक नहीं पढ़ी होगी। आगे मैं बात कर लेता और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, और प्रश्नों पर मैं बात कर लेता। यदि मैं बात कर लेता कि प्रथम से 21वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, प्रथम से 21वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं सर 21 पूछ रहा था, संख्या का दूना करना है, अंतिम संख्या 21 गुणे 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो अब मैं चलता हूं और भी बड़े बड़े प्रश्नों पर मैं बात कर लेता हूं, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है मेरे भाई, जहां से आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। अब मैं कुछ प्रश्न देता हूं, उनके जवाब आपको देना है। मैं बात कर लेता प्रथम से 24वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। प्रथम से 24वीं संख्या ज्ञात करना है आपको। और उसके बाद अगला प्रश्न होगा कि प्रथम से 101वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। कुछ भी पूछ ले मेरे भाई, प्रथम से 99वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। और आपसे पूछूं मैं कि प्रथम से 87वीं संख्या 87वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, क्या होगी मेरे भाई। और मैं बात कर लेता प्रथम से 50वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, 50वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये सारी कैसी हैं, सम संख्याएं हैं मेरे भाई। कैसी संख्याएं, सम से। प्रथम से 24वीं सम संख्या, क्योंकि सम संख्याओं की बात कर रहा हूं तो केवल सम संख्या। और मैं बात कर लेता एक प्रश्न की, और मैं बात करता हूं आप सभी से। मैं बात कर लेता प्रथम से 98वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। सम संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो करना क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं करना होता, अंतिम संख्या गुणे 2 करना है। सर आपने तो यही सिखाया था, अंतिम संख्या गुणे 2। अंतिम संख्या कितनी है, 24वीं संख्या पूछ रहा है तो 24 गुणे 2 कर देना है। 24 गुणे 2 कितना आ जाता है 48 हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीजें। प्रथम से 101वीं संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, 101 गुणे 2 कर देना है। तो 2 दूना 1 दूना 2, 2 जीरो 0, यहाँ पर 202 हो जाएगा। और मैं बात कर लेता 99वीं संख्या पूछ रहा है तो 99 गुणे 2 कर देना है, 198 आ जाता है। 27वीं संख्या पूछ रहा है तो 87 गुणे 2 करना है, तो 4 7 दूनी 14 8 दूना 16 1 17 174 आ जाता है। 50वीं संख्या पूछ रहा है तो 50 गुणे 2 कितना आ जाता है 100 आ जाता है। और मैं बात कर लेता 98वीं संख्या पूछ रहा है 98, तो गुणे 2 8 दूनी 16 के 6 9 दूनी 18 1 19 196। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन रहा हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आगे मैं बात कर लेता हूँ विषम संख्याओं में। तो विषम संख्याओं में भी पूछ सकता हूँ सर, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि सर प्रथम से 9वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, 9वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, माफ कीजिएगा 9वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। विषम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं मेरे भाई, तो क्या करना है, तो इसका मतलब सर प्रथम से 9वीं संख्या क्या होगी सर, 1
फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर कितना हो जाएगी 19 हो जाएगी, यही हो जाएगी। 17 तक ही मैं लिखता हूँ, ऐसे करना है। तो मेरे भाई ये देख लेना होता है, नवी संख्या पूछ रहा तो कौन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नवी संख्या कितनी हो जाएगी 17। तो कहने का मतलब है कि प्रथम से नवी संख्या कितनी है 17 है। तो इसे ज्ञात कैसे करेंगे मेरे भाई, हम अपने शब्दों में से कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सर इसके लिए भी कुछ है। तो इसके लिए है ना मेरे भाई, तो इसमें भी क्या करना है, इसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक नहीं है मेरे भाई, ये मेथड है, कुछ नहीं करना होता है। इसमें भी क्या होता है, अंतिम नंबर, अंतिम संख्या गुणे 2 माइनस का 1 करना है। क्या करना, वही करना था जो हम उसमें कर रहे थे, बस इसमें क्या कर देता ना, माइनस का 1 कर देता। आपसे पूछ रहा है था कि सर प्रथम से नवी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो हम क्या कर सकते थे सर, 9 गुणे 2 माइनस का 1, ये करना है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, अंतिम यानी कि लास्ट वाली संख्या को 2 से गुणा कर देना और 1 को कम कर देना जब विषम की बात आ जाए। तो 9 गुणे 2 यानी कि 18 माइनस 1, सर 18 माइनस 1 कितने आ जाते हैं 17। बोलो जो आंसर यहाँ पर है वो यहाँ पर है, कोई परिवर्तन नहीं। तो ये नहीं करना मुझे, ये नहीं करना है, करना है ये। ऐसे ही मैं अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, मैं बात करता कि प्रथम से 25वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, माफ कीजिएगा सॉरी, सम संख्या का ही नाम आ रहा, 25वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना सर, आपने मुझे बताया कि संख्या का 2 गुना करना है। तो 25 गुणे 2 माइनस का 1 करना, 25 गुना 50, सर 50 से कम कर देंगे कितना आ जाता है, 49 आ जाता है। तो आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी प्यारे साथियों। तो कुछ प्रश्न इसमें भी बता देता हूँ, जहां जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है मेरे भाई। मैं चाहता तो सम और विषम को खत्म कर देता, लेकिन मेरे भाई यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग पूछा गया है आपकी परीक्षा में। तो वो भी चीजें अभी बताना है मेरे भाई, क्योंकि यूपी SSC पैट की यदि मैं बात कर लेता, उसी के पाठ्यक्रम को लेकर के मैं आई ये स्पेशल मैथ पढ़ा रहा हूँ। उन्हीं बच्चों के लिए बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी SSC पैट की मैथ पढ़ाइए मेरे भाई। तो 5 में 5 कैसे दिलाना है, इसीलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। जहां से प्रश्न बन रहा है मेरे भाई, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं जितना मैं पढ़ा दूं उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना, बस उतना रट लेना है मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता विषम संख्याओं से प्रश्न क्या बन रहा था। सर हमसे यहां से पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता ही है। मैं बात कर लेता सर प्रथम से 11वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा सर, प्रथम से 11वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। और पहला दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं सर, प्रथम से 20वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद मैं बात करता, मैं पूछ लेता कि प्रथम से 41वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, 41वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। और मैं पूछता हूं मेरे बच्चा, तो प्रथम से 91वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे मैं बात कर लेता प्रथम से सभी विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, सभी विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं सर, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये जो लास्ट का नंबर दिया होता है उस नंबर को दोगुना करके 1 को कम करना होता है सर, यही होता है सर। सम में क्या होता है, उसको दोगुना कर देना होता है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें सर क्या होता है, 1 को कम करना होता है, बस इतनी ही कहानी है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 11वीं संख्या, तो क्या करते हैं 11 गुणे 2 माइनस का 1 कर देना। तो 11 दूना 22, 22 से 1 को कम कर देता, कितना आ जाता है 21। तो आंसर मेरा क्या होगा 21। आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीजें।
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रथम से 20वीं संख्या पूछ रहा है। तो 20वीं संख्या ज्ञात करने के लिए सर 20 गुणे 2 कर देना है सर, माइनस का 1 करना। 20 दूना 40, 40 से 1 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 39 बचेगा। अब 41वीं संख्या पूछ रहा था, तो इसका मतलब सर 41 गुणे कितना कर देंगे, 2 माइनस का 1 कर देंगे। सर 41 दूना कितना होता है, 40 दूना 80, 80 दो 82, 82 से कम कर देंगे, कितना आ जाता है, 81 आ जाता। आगे मैं बात कर लेता, 91वीं संख्या पूछ रहा है, तो 51 गुणे कितना आ जाता है, 2 आ जाता, माइनस का 1 आ जाता। 51 दूना 102, 102 से 1 को कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। सभी संख्या पूछ रहा था, 100 गुणे 2 माइनस का 1 करना है, तो 200 माइनस का 1, 199, कितना आ जाता है, 199। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। हाँ मेरे भाई माफ कीजिएगा, पाठ्यक्रम में एक चीज और रह गई थी, भाज्य और अभाज्य संख्या, उस पर मैं बात कर लूंगा अभी से, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूं कि कहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, सर विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा और सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो उस पर भी मैं बात कर लेता हूं कि सम और विषम संख्याओं से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। मैं बात करता हूं, ये कोई नहीं पढ़ाता जो मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ाता मेरे भाई। अब तक तो उसने नंबर सिस्टम में पता नहीं कहा इकाई अंक पे पहुंच गया होता, मतलब इतना फास्ट लोग पढ़ा देते हैं कि ऊपर ऊपर चला जाता है। तो मेरे भाई सच बता दूं, वो किसी काम का नहीं होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। पढ़ो ऐसे कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े मेरे भाई। ये कोई जरूरी नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी में भी आएगी, दुनिया का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ बेसिक मैथ पूछी जाती, मैं हाई लेवल की मैथ की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे बेसिक मैथ पूछी जाती है, जैसे कि यूपी टीटी, सुपर टेट, यूपीएसआई, इन चीजों के प्रश्नों की मैं बात कर रहा, सीजीएल लेवल की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन यदि बेसिक प्रश्न वहां से भी पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाएंगे। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ से पूछा जाता है, जैसे कि मैं बात कर लेता सर 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, ये प्रश्न यहां से एक और बन सकता है, इसके बाद कोई भी प्रश्न यहां से नहीं बनेगा। आपकी परीक्षा के इस पाठ्यक्रम को देखते हुए, यानी कि सिलेबस को देखते हुए, ये सम और विषम संख्या का ये अंतिम प्रश्न होगा जहां से प्रश्न बन रहा है। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को उठाना मेरे भाई, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर कितना ही महत्वपूर्ण है और कैसे ज्ञात करना। सर ये पूछ रहा था, प्रश्न ये है कि सर 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब संख्याएं कौन सी हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और उसके बाद 10 है, ये संख्याएं, इनका योग ज्ञात करना। तो इसका मतलब है सर सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सर सबके बीच में मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, सर सबके बीच में मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, मुझे पता चल जाएगा योग ज्ञात करना। तो मैं बात कर लेता, 10 8 18 2 20, 10 कितना हो जाता, 30 हो जाता, कितना हो जाता, 30 हो जाता। कहने का मतलब है मेरे बच्चा, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई, तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना है, 30 है। बट सर ऐसे कैसे कर पाएंगे, ये छोटा नंबर था, मैं कर देता। अगर मैं पूछ लेता कि 1 से 20 तक की संख्याओं का, 20 तक की संख्याओं का, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, तब कैसे करेंगे, संख्याओं का योग ज्ञात करना है मेरे भाई, तब कैसे करेंगे मेरे बच्चा। तो कहने का मतलब है सर यहाँ पर एक चीज देखना होता है, कुछ नहीं करना होता है। इन प्रश्नों को कैसे करते हैं बेटा, कुछ नहीं करना होता है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को एक पास ले आओ। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को यदि मैं बात कर लेता सर, इसमें होता क्या है, योग बराबर क्या होता है, चाहे सम का पूछे या विषम का पूछे, सबके लिए सर संख्याओं का योग बराबर होता है क्या है। सूत्र की मैं बात कर लेता तो सर होता है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या
अंतिम संख्या गुणे 2/2 और गुणे क्या होता है, गुणे होती हैं कुल संख्याएं। गुणे क्या होता है मेरे बच्चा, तो कुल संख्याएं। ये आपका सूत्र है मेरे भाई, कुल संख्या। ये सूत्र है मेरे भाई, योग ज्ञात करना है तो इसमें ये दिख रहा होगा बहुत बड़ा सूत्र है, कुछ नहीं होता है। यदि मैं बात कर लेता इस प्रश्न को थोड़ा सा मुझे रफ करना होगा, यहाँ पर करना कैसे है जैसे पूछ लिया गया था। अब मैं देख लेता किस सूत्र से क्या मेरा आंसर आ जाता है। हाँ जी हाँ, यदि मैं योग की मैं बात कर लेता, योग बराबर क्या होगा संख्याओं का, तो कुछ नहीं करना है सर, फर्स्ट नंबर और अंतिम नंबर को प्लस कर देना है, बटे क्या करने हैं 2 कर देना है, गुणे क्या करना है कुल संख्याएं। अच्छा 1 से 10 तक कितनी संख्या है सर, आपको तो पता है 1 से 10 तक संख्याएं कितनी है, 10 तक पूछ रहे। सम और विषम में कितने कितने का अंतर, 1 का, तो इसका मतलब 5 संख्याएं हो जाएंगी। और 10 और 2 कितने हो जाते हैं, 10 और 2 कितने हो जाते हैं 12, 12/2 गुणे कितने 5, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 पंचे कितने हो जाते हैं 30, कितना हो जाता है 30। तो मेरे भाई बताइए आंसर वही आया जो यहाँ पर आ रहा है, वो यहीं पर आ रहा है। तो आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, यहीं पर मैं बात कर लेता सर 1 से 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। 1 से 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब ये है सर, वो भी कैसी सम संख्या, तो इसका मतलब सर ये है 2 है 4 है 6 है, ऐसे 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 करके 20 तक की संख्याएं, 20 तक सम संख्याओं का योग, तो 20 है लास्ट नंबर। तो सर इसका मतलब है सर पहला नंबर और लास्ट नंबर को आपस में ले आओ, ऐड कर लो। तो हम बात कर लेते 2 प्लस क्या करना है 20 बटे कितना कर देना है 2, गुणे की कितना कर देना है। 1 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी, 10 संख्याएं होंगी। लास्ट वाले नंबर को आधा कर दो, पता चल जाएगा कितनी संख्याएं। 20 और 2 कितने हो जाते हैं 22, 22/2 गुणे कितने 10, यही करना है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 दाहम कितने हो जाते हैं 110 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 110। तो आशा करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यदि मैं अगले प्रश्न पे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से कितने प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो मैं बात कर लेता है 1 से 50 तक संख्याओं का, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। तो इसका मतलब है 2 4 6 ऐसे ऐसे करके 48 और 50 तक की कहानी है। तो सर पहला नंबर और अंतिम नंबर क्या होगा, 2 और प्लस 50 होगा, बटे कितना होगा 2 होगा, गुणे कितना सर 50 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी, सम की बात कर रहा है तो सर 25 होंगी, कितनी होंगी 25 होंगी। 2 से इसे कम कर देता है, यहाँ नहीं माफ कीजिएगा ये कटेगा नहीं, तो 50 और 2 कितने हो जाते हैं 52, 52 बटे कितना हो जाएगा 2 गुणे कितने 25। तो इसे कम कर देता तो कितना आता है 26 दूना 52, और 26 और 25 की गुणा करता हूँ तो 25 छः कितने होते हैं 150, 150 का जीरो हासिल चले 15, 25 दूनी 30, 30 15 कितने 30 15 45 कितने 450, कितने हो जाते हैं 450, नहीं 25, 25 दूना 50, 50 15 कितने होते हैं मेरे भाई, 50 15 कितने होते हैं 65 होते हैं मेरे भाई, कितने होते हैं 50 और 15 कितने होते हैं 50 और 15 होते हैं 65 होते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। 25 और 26 की गुणा करना है तो 25 25 हम 625, एक से और कर देना कितना हो जाएगा 650। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन पर मैं बात कर लेता हूँ। ऐसे ही विषम संख्याओं का पूछा जाता है तो उनमें भी कुछ नहीं करना होता है, जो फंडा हमें इसमें मिलाना होता है वही इसमें करना होता है, चाहे सम पूछे या विषम पूछे या लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग भी पूछ ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात कर लेता कि 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो कैसे ज्ञात करना होता है विषम संख्या, इसका मतलब सर कौन कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर कौन हो जाएगी, योग का मतलब प्लस करना है, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस 5 हो जाएगी, प्लस 7 हो जाएगी, प्लस 9 हो जाएगी। यही तो करना है मेरे भाई, बस इतनी संख्याओं का मुझे योग ज्ञात करना है जो हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो विषम संख्याएं पूछ रहा था 1 से 10 तक, तो 9 1 10 हो जाते हैं। देखो ऐसे कर लेते हैं, 9 1 कितने हो गए 10 हो गए, और 7 3 कितने हो गए 10 हो गए,
तो 10 10 20 5 5 कितने हो गए, 25 हो गए। तो कहने का मतलब है 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग कितना है, 25 है। तो ये सर आया कैसे 25, आया कैसे? तो करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, जो वहां पे करना था वो यहाँ पे करना है। सर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को बटे क्या कर देना, 2 कर देना है, गुणे कितनी संख्याएं करना है। 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या है सर, 5 संख्याएं। बस 9 1 कितना हो जाता है, 10, 10 बटे कितना 2, गुणे कितना 5, 2 से कट कर देता कितना आ जाता, 5 आ जाता, 5 गुणे 5 कितने आ जाते हैं, 25। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ, बस इसमें ये देखना होता है कि अंतिम संख्या 10 है, नहीं मेरे बच्चा, विषम संख्या अंतिम क्या होती है। अब मैं बात कर लेता कि 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 1 3 5 ऐसे ऐसे करके 27 और 29 हो जाती है। क्या 30 ये संख्या नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये सम संख्या। तो पहली संख्या हमारी ये हो जाती है, अंतिम संख्या ये हो जाती है। फर्स्ट प्लस 29 बटे कितना कर देना है 2, 30 तक कितनी संख्या आ जाती है 15, तो 29 से कितने हो जाते हैं 30, 30 बटे कितना हो जाता है 2, गुणे कितना हो जाता है 15, तो 2 से इसे कम करेंगे कितना आ जाता है 15, 15 15 हम कितने हो जाते हैं 225 हो जाते हैं, 15 15 हम कितने हो जाते हैं 225 हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आज की क्लास यहीं तक, सम और विषम से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। और मैं बात करता हूं तो जुलाई तक आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा मैथ का, कोई दिक्कत नहीं, भले मुझे 2 घंटे की मैराथन 2 2 3 3 घंटे की लेनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समस्या नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बेहतर तरीके से पढ़िए, ये आपके लिए रामबाण है मेरे भाई, ऐसा इतनी गहराई से किसी ने बात नहीं करी होगी, और जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और आप चौंक जाते हैं। तो जय हिंद साथियों।